नो मैटर आप जितना भी पैसा कमा लो, 30,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना, अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं लोगे तो आप जितना भी पैसा कमाओगे वो आपके लिए कम पड़ेगा। हे ब्रदर्स, व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने पैसे को यूज़ करने का सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीका अपने 20s और अपने 30s में। यस, अगर आप अपने 20s में हो, अपने 30s में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल स्टार्ट करूँगा। जब भी लोगों की जॉब लगती है, व्हेनेवर दे स्टार्ट देयर जॉब, तो ज़्यादातर लोग अपनी फर्स्ट सैलरी से या तो अपने आप को कोई बढ़िया सा स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं, या कोई लैपटॉप खरीदते हैं, उसकी EMI स्टार्ट करते हैं, या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने सिबलिंग्स के लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेते हैं। हाउएवर, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब खर्चे करने के बजाय अपनी फर्स्ट सैलरी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड आगे जाके बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाय द एज ऑफ 30, बाय द एज ऑफ 35 फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। एंड ये दोनों रिलेटेड हैं। अगर मैं इसे ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलूँ तो सीधा मतलब ये है कि 20 से 30 साल की उम्र, 20 से 35 साल की उम्र आपकी ऐश करने की और अपने शौक़ पूरे करने की नहीं होती। ये जो एज होती है, ये बेसिकली एज होती है अपने स्किल्स, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी रेपुटेशन, अपना बैंक बैलेंस और अपनी हेल्थ डेवलप करने के लिए। अगर ये सारी चीज़, ये 6 चीज़ों का आप अपना ध्यान रखोगे इस पर्टिकुलर एज में, तो आपका जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा आपकी पर्सनल लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड फ्यूचर में आपको फोर्स लेबर नहीं करना पड़ेगा कि काम करना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, आपके पोर्टफोलियो के थ्रू आप अपनी जॉब छोड़ के रिलैक्स कर सको। एंड उसके साथ साथ 10 से 15 साल के अंदर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ जाएगी, सो दैट आप जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। एंड आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको एक फोकस पॉइंट चेंज करना है। अभी ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है अपने शौक़ पूरे करना, सारे मटेरियल डिज़ायर्स, बट अगर उस शौक़ को साइड में रख के आप अभी फोकस सिर्फ करोगे वेल्थ बिल्डिंग पे, तो जो भी आप डिसीजंस लोगे, फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑटोमेटिकली यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन देम। हाउएवर, अगर आप जनरल एडवाइसेस यूट्यूब पे देखो, फाइनेंशियल एडवाइसेस एंड मनी मेकिंग एडवाइसेस, तो 95% ऑफ द केसेस में लोग आपको कोई ना कोई गेट रिच क्विक स्कीम बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप 22 साल की उम्र में $1 मिलियन बिजनेस कमा सकते हो, कैसे आप एक ब्लॉग स्टार्ट करके $600 से $700 पर डे कमा सकते हो एक ब्लॉग के थ्रू, कैसे आप कॉलेज में कोई स्टार्टअप शुरू करके या बिज़नेस शुरू करके कॉलेज के अंदर ही कोई गाड़ी खरीद सकते हो अपने पैसों से खुद, या फिर कैसे आप एक स्टार्टअप शुरू करके उसे अच्छे से ग्रो करके उसे बेच सकते हो और इतना पैसा कमा सकते हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको फाइनेंशियली कोई दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर आप कोई 20 साल की उम्र में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करो एंड 24 साल की उम्र तक उसे इतना ग्रो करके उसे बेच दो कि आप मिलियनर बन जाओ, एंड सो ऑन। इंटरनेट इज़ फिल्ड विद दीज गेट रिच क्विक स्कीम्स, बिकॉज ये मेजॉरिटी जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप ज़्यादातर लोगों से ये बोलो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत साल तक, तब जाके आपका एक ट्रू सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी आपके पास, तो कोई भी वो स्कीम नहीं लेगा, कोई भी वो कोर्स नहीं खरीदेगा, कोई भी उस आइडिया को परचेज़ नहीं करेगा। हाउएवर, अगर आप लोगों के दिमाग में आइडिया डाल दोगे कि सिर्फ 1 साल मेहनत करो एंड यू विल हैव कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम, बस 1 साल काम करो, 2 साल काम करो और आप बीच पे चिल कर रहे होगे, या फिर आप कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हो कि आप बीच पे बैठो और रिलैक्स करके काम करो एंड सारा पैसा अपने आप आ रहा है। ये जो आइडियाज़ होते हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हाउएवर, गेट रिच क्विक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना जल्दी ये पैसा आता है उतना ही जल्दी ये पैसा चला जाता है। ये पैसा कभी भी सस्टेन नहीं करता लॉन्ग टाइम के लिए। ऑन द अदर हैंड, जो एक हार्ड अर्न इनकम होती है, हार्ड अर्न स्लो अर्न इनकम, ओवर द ईयर जो इनकम ग्रो करती है एंड मल्टीप्लाई करती है, वो जो इनकम होती है वो सस्टेन्ड इनकम होती है। वो जो पैसा होता है वो सस्टेन्ड होता है एंड वो इतने ईजीली नहीं जाता। उस पैसे के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हार्ड अर्न इनकम है उसमें क्या होता है, आपके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्क बन जाता है, आपकी जान पहचान बन जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट का। 10 से 15 साल के अंदर आप दुनिया देख लेते हो, आपको हर टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी मूव मेक करते हो, तो आपको दुनियादारी के बारे में पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस है आपके साथ।
एंड बाय द टाइम आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो काफ़ी मल्टीप्लाई कर चुकी होती है। तो इसलिए जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दोगे और आराम से सस्टेन्ड वे में करोगे, वो आगे जाके बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। एंड सेम गोज़ फॉर इन्वेस्टमेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SIP। सपोज आप एक अच्छे SIP में 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो, हर महीने यू आर क्रिएटिंग 5,000 रुपीज़ इन SIP, एंड आप ये चीज़ अगले 15 साल तक करते हो। फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स आप हर महीने 5,000 रुपये निकाल के अपने सैलरी से, अपने बिजनेस से एक SIP में डालते हो, तो 15 साल के अंदर वो अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए। तो 15 ईयर्स के एंड पे टोटल आपके पास 9 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड अगर हम लेके चलें ऑन एन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है एक अच्छे SIP में इतने लॉन्ग टर्म के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। तो आपका जो 9 लाख रुपए हैं वो 15 साल के एंड पे ऑलमोस्ट पता है कितने बन जाएंगे? इट विल बी अराउंड 30,86,779 रुपीज़, यानी कि 21,86,779 का प्रॉफिट। आप 9 लाख रुपए से आपने 30 लाख रुपए से ज़्यादा बना दिए 15 साल के टाइम स्पैन में। एंड दिस इज़ ईजी मनी। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं चलाना, कोई एफर्ट नहीं डालना, आपको बस अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल के अलग पटक देने, अलग साइड में रख देने। आपको ये सोचना है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड 15 साल के बाद यू विल बी हैविंग सो मच मनी, लाइक 3 टाइम्स आपका पैसा बिना किसी एफर्ट के ग्रो कर गया। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, अगर आप स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। एंड ये तो सिर्फ SIP है, देन म्यूचुअल फंड्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपके पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, दुनिया जान की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो एंड अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। हाउएवर द थिंग इज़ फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ ओवर द टाइम। अगर आप स्टॉक मार्केट में घोड़े पे सवार होकर घुसोगे कि मैं तो घुसूंगा और खूब सारा पैसा बना के निकल जाऊंगा, तो आपको जो लॉस होगा वो इतना बढ़िया लॉस होगा कि आप दोबारा स्टॉक मार्केट में घुस ही नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट बाय द वर्ड मीन्स लॉन्ग टर्म थिंग। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम लगेगा उसे ग्रो करने में। बहुत लोग आजकल एज अ ट्रेंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, बिकॉज बहुत लोग कर रहे हैं तो हम भी करके देखेंगे। अगर इतना आसान होता स्टॉक्स के थ्रू पैसा कमाना, तो सारे लोग काम धंधा छोड़ के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही कर रहे होते। इट इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर योर मनी टू मल्टीप्लाई। बट हाँ, मनी मल्टीप्लाई होता है अगर आप सही डिसीजंस लेते हो। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, आज के टाइम में गवर्नमेंट्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लोन्स को और EMIs को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेना ईजी हो गया है, EMIs आपको नो इंटरेस्ट पे मिल रही हैं। बेसिकली गवर्नमेंट्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग दीज थिंग्स टू बूस्ट द इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने के लिए कर रही हैं। हाउएवर एज एन इंडिविजुअल इसमें आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब लोन आसान हो जाते हैं, EMIs बहुत नो इंटरेस्ट बन जाती हैं, बहुत और छोटी छोटी EMIs बन जाती हैं। आपको 30-40 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आप 5 लाख की डाउन पेमेंट के साथ इतनी बड़ी गाड़ी लाके खड़ी कर सकते हो। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो लोग फिजूल का खर्चा बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू वेरी स्मॉल सर्टेन सेक्टर ऑफ पीपल, एवरीबडी डज इट। जब आपको पता है कि आप कोई बढ़िया स्टाइलिश फ़ोन ले सकते हो, महंगा फ़ोन ले सकते हो और ईजी EMI पे महीने की 2-3 हज़ार रुपये की EMI पे मिल जाएगा, तो कोई भी इसे 2-3 बार सोचता नहीं है लेने से पहले, जर्नी लोग ले लेते हैं। हाउएवर होता क्या है कि ऐसे धीरे धीरे EMIs का बर्डन बढ़ता जाता है, लोन पूरा करने का बर्डन बढ़ता जाता है। एंड ओवर द टाइम, ओवर फ्यू ईयर्स यू कम इन अ डेब्ट साइकिल इन विच आपके ऊपर इतनी EMIs हैं, इतने सारे लोन चल रहे होते हैं एक साथ कि आप कभी भी अपना कोई करंट जॉब या करंट बिजनेस छोड़ नहीं सकते। अगर सपोज आप छोड़ के कहीं नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप उसे छोड़ नहीं सकते। आपके अंदर हमेशा डर होता है दिमाग में कि कल को अगर मेरी जॉब छूट गई तो ये सारे बिल्स कौन पे करेगा। एंड सेकेंडली, जब आपके अकाउंट से हर महीने इतनी सारी EMIs जा रही हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप और पैसा निकाल के SIP या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी बर्डन है कि इतना सारा खर्चा ऑलरेडी हो रहा है। 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आपका EMI में जा रहा है, तो आप 5-6 हज़ार रुपये और अलग से निकाल के नहीं डालोगे। यू विल ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन फ्रॉम द लेफ्ट ओवर अमाउंट। तो ऑटोमेटिकली 15-20 साल के अंदर आपके पास उतनी, आप क्या सोच सकते हैं, थोड़ी सेविंग्स हों
बट आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा एंड आप 50-60 तक की उम्र में यही करते रहोगे, हसल करते रहोगे, बिकॉज आप बस सेव कर रहे हो पैसा। सेव कर करके आपका इतना होगा कि आप अपनी रिटायरमेंट में तो आराम से जी लो, पर उससे पहले का टाइम आपका बहुत बेकार जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो अच्छी, अलग डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसी जॉब में काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे छोड़कर इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है इन्वेस्टमेंट्स कि आप अपना जॉब वगैरह छोड़ के घर पे ही बैठ जाओगे, तब भी आपका घर चल जाएगा अगर आपने सही पोर्टफोलियो बना लिया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टुडे। गवर्नमेंट्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चाहेंगे आप जितना पैसा खर्च कर सकते हो करो, EMI लो, लोन लो, बट वो मत करो। ऑन द अदर हैंड, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसके थ्रू ही रियल वेल्थ डेवलप होती है। सो इंस्टेंट रिच तो कोई भी बन सकता है, कि हो सकता है किसी गैम्बल के थ्रू, किसी बेट के थ्रू, या किसी स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के थ्रू। इंस्टेंट रिच तो कोई भी बन सकता है, बट ओवर द ईयर्स स्लो इनकम डेवलप करना एंड उसे बिल्ड करना एंड सस्टेन करना, दैट इज़ द रियल डील। सो टू सम ऑफ द वीडियो आई विल से कि पैसा कमाओ, इन्जॉय करो। हाउएवर 20 से 30 साल की उम्र में, इन योर 20s एंड योर 30s, आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए बिल्डिंग वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग मनी, इन्वेस्टिंग इट एंड ग्रोइंग इट। ये फोकस पॉइंट रखोगे तो 35 तक 40 तक मैक्सिमम आपके पास पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। फिर आपको जो करना है लाइफ में वो कर सकोगे। वर्ल्ड टूर पे जाना है, महंगे रेस्टोरेंट्स में बैठना है, गाड़ी खरीदनी है, जो करना चाहते हो वो कर सकोगे, बिकॉज देन आपके पास एक पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बन रहा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज उन पर पैसा काफ़ी सारा डल मनी पड़ा है, आइडल मनी पड़ा है, उसको लगाए थे FD में, और FD से जो इंटरेस्ट आता है उससे स्टार्ट कर देते हैं SIPs। तो पैसे से पैसा बनाते हैं। और ये हर कोई कर सकता है, बस आपको स्टार्टिंग में सही डिसीजन लेने हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, फोकस सही रखना है, एंड ये आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू। इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।